जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी द घोस्ट ऑफ प्रिजन भाग 3। अब तक आपने सुना डिटेक्टिव बुमराह को एक ऐसी जेल में बुलाया जाता है जहां कैदी रहस्यमय तरीके से मरते जा रहे थे। जेलर का कहना था कोई देर रात आता है और कैदियों को मर जाने को कहता है। जब सैम, डिटेक्टिव और डॉक्टर उस कैदी से मिलते हैं जो मरने वाला होता है तो उनका सामना उस आकृति से होता है। वो व्यक्ति बिल्कुल उनके सामने खड़ा दीवार को अपने हाथों से सहला रहा था। अब आगे की कहानी। यह दृश्य आम नहीं था। वो अब सामने खड़ा था जिसकी तलाश सबको थी। उस परछाई को देखकर हर किसी का गला सूख सा गया। भय अब वहां के वातावरण में घुल चुका था। अपनी अपनी जगह सब टिके रहे, कोई चूप ही ना कर सका। डिटेक्टिव बिना पलकों को झपकाए उस परछाई को ताक रहे थे। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, पर यह आइडिया तुरंत दिमाग से निकाल दो, डॉक्टर ने हिदायत दी। ऐसा क्यों लग रहा है हम इसे नहीं खोज रहे थे, ये हमें खोज रहा था। वह अज्ञात व्यक्ति बेढंगे तरीके से बस खड़ा उन सबको निहारता रहा। बुमराह धीरे से खड़े हुए और उसकी ओर बढ़ने लगे। सैम ने रोकने का प्रयास किया, पर डिटेक्टिव जब एक बार कुछ ठान लेते थे तो उनको रोक पाना लगभग असंभव हो जाता था। सधे कदमों से बुमराह ने अपना दांव चला, पर वो परछाई तो हटने को तैयार ही न थी, बल्कि इंतजार में थी कि कब डिटेक्टिव उसके करीब पहुंचे। दहला देने वाला माहौल था। बीच बीच में कृतक की हंसी सबके रोंगटे खड़े कर देती। अरे तुम सब बौने हो, बस अज्ञानता में लिपटे हो, पर डरो नहीं, आंखें खोलो, वो तुम सबको मोक्ष दिलवाएगा। कर दो खुद को उसके हवाले। वो रहस्यमयी आकृति एकाएक एक तरफ जाने लगी। डिटेक्टिव के कदम भी तेज हो गए। डॉक्टर और सैम भी मजबूर थे, वो भी बुमराह के पीछे हो लिए। पर जेल मानो उनकी आंखों को भ्रमित करने लगी। कभी एकदम कोई पतली सी गैलरी आ जाती, कभी अचानक कोई रास्ता अंधेरे से होते हुए नीचे की ओर जाने लगता। बहुत कोशिश के बाद भी सैम और डॉक्टर डिटेक्टिव तक पहुंच ना पाए। उधर बुमराह उस आकृति का पीछा करते रहे। जहां वो जाती बुमराह उस ओर दौड़ते जाते। फिर आई छोटी सुरंग जिसके ऊपरी हिस्से से पानी टपक रहा था। नीचे अनेकों जानवर मरे पड़े थे। वो आकृति फुर्ती से सुरंग के अंदर चली गई। डिटेक्टिव ने थोड़ा रुककर सुरंग के अंदर झांका, पर अंदर की तरफ बिल्कुल अंधेरा था। ना तो बुमराह के पास सोचने का समय था और ना ही रुकने का। हिम्मत जुटा वो भी अंदर की ओर दौड़ गए। जो सुरंग बाहर से छोटी लग रही थी, अंदर से वो काफी गहरी थी। दौड़ते वक्त अचानक डिटेक्टिव को लगा मानो किसी अदृश्य पर्दे से वो टकरा गए हों और उसे चीरते इस पार आ गए। जैसे ही ऐसा हुआ, बुमराह अचानक रुक गए। सब कुछ बदला सा महसूस हो रहा था। नीचे जहां ठोस सतह थी, अब खुदी हुई मिट्टी थी। एक अजीब सन्नाटा पसरा था। ना तो पानी का शोर था और ना ही हवा का। तभी सैम और शेखावत की आवाज ने डिटेक्टिव का ध्यान तोड़ा। बुमराह, बुमराह, अरे कहां गए यार? इसी ओर तो आया था वो। सैम आवाज लगा डिटेक्टिव को खोज रहा था। हाँ, डिटेक्टिव बिल्कुल इस ओर ही मुड़े थे। शेखावत की आंखें भी चारों ओर घूमने लगी। अरे मैं यहां अंदर हूं, रुको आता हूं बाहर, ऊंची आवाज में डिटेक्टिव ने जवाब दिया। पर शायद उनकी आवाज उन तक पहुंची ही नहीं। सैम और डॉक्टर की खोज अभी भी जारी थी। डिटेक्टिव को यह सब अटपटा लगा। वो लौट कर आने लगे, पर सुरंग खत्म होने को तैयार ही न थी। वो चलते जाते और आवाज भी लगाते,
पर ना तो उनकी आवाज सैम और डॉक्टर तक पहुंचती और ना ही वो उन तक पहुंच पाते। मसला अजीब था। वो सीधे ही तो अंदर आए थे और अब ऐसा लग रहा था कि वो किसी और जगह है और सैम और डॉक्टर किसी और जगह। तो क्या मैं कहीं फंस गया हूं? डिटेक्टिव ने सोचा। पर वापस जाने का रास्ता तो यही है। थोड़ी देर सोच विचार के बाद बुमरा ने निर्णय लिया, वापस तो मैं जा ही नहीं सकता, तो अब आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा भी नहीं। बुमरा उस ओर बढ़ गए जिस ओर वह आकृति गई थी। उधर सैम शायद समझ गया था। बुमरा इसी सुरंग के अंदर गया, पर ना तो अब तक वो बाहर आया और ना ही हमारी आवाज का जवाब दे रहा है। इस टनल में जरूर कोई गड़बड़ है। डॉक्टर ने तुरंत अपने बैग से फाइंडर मशीन निकाली और उसे ऑन कर टनल की ओर कर दी। एक लेजर जैसी लाइट सीधे टनल के अंदर चली गई। मशीन के मुताबिक लाइट कुछ दूरी तक ही पहुंच पा रही थी, जैसे उस लाइट का रास्ता उसके आगे रोक दिया गया हो। मशीन की रीडिंग तो कह रही है अंदर बहुत हीट है, पर ऐसी जगह ऐसा होना नहीं चाहिए। शेखावत भी हैरान हो गए। तो क्या अंदर चलकर देखना चाहिए? सैम ने पूछा। हम सिर्फ वहीं तक जा सकते हैं जहां तक ये मशीन बता रही है, और अगर डिटेक्टिव उसके आगे तक जा चुके हैं तो फिर हमारा उन तक पहुंचना मुश्किल है। शेखावत ने बैग से एक पेपर निकाला और उसे जला दिया। उसके जलते ही टनल पूरा धुएं से भर गया। अरे ये क्या हुआ? कागज के जलने से इतना धुआं? सैम हैरान था। ये टनल गड़बड़ है, पर हमें अंदर तक तो चलना होगा। कुछ सोच विचार कर शेखावत सुरंग के अंदर आ गए। सैम भी उनके पीछे हो लिया, पर शेखावत उसी जगह आकर खड़े हो गए जहां मशीन की रीडिंग खत्म हो रही थी। आगे रास्ता दिख तो रहा है, फिर मशीन की रीडिंग ऐसा क्यों दिखा रही है? सैम परेशान हो गया। हम आगे नहीं जा सकते, कुछ अजीब है। मुझे लगता है डिटेक्टिव इसके आगे गए और अब आ नहीं पा रहे। बुमरा उस आकृति का पीछा करते और अंधकार में फंसते चले गए। अजीब सी गंध ने उनको घेर लिया। सुरंग और अंदर जाती रही, जाने कब तक वो इसी तरह चलते रहे। फिर एक जगह पहुंचे जहां चट्टानों से भरा क्षेत्र था। वो आकृति एक और कुर्सी पर बैठी थी। खून से जमीन नहा चुकी थी। अजीबोगरीब प्राणी उस आकृति को घेरे खड़े थे। ऐसे लोग न तो बुमरा ने आज तक देखे थे और न ही ऐसी जगह पहले कभी महसूस की थी। जानते हो, ये जगह मेरी है और ये सब मेरे अपने हैं। मैंने यहां इन सबको जन्म दिया। यही मेरी रचना है। देखो, पसंद नहीं आए ना तुम्हें? जिनको बुमरा देख रहे थे, यदि आम आदमी उनको देख ले तो डर उनकी सांसों को क्षण भर में रोक दे। वो सब डिटेक्टिव को अपना ग्रास बना लेना चाहते थे। किसी की आंखें इतनी बड़ी थी कि लाल खून उनसे धारा बन टपक रहा था, तो किसी का सर ही इतना बड़ा था कि नसें साफ दिख रही थी। बुमरा के पास अब एक ही चारा था, उस सुरंग से किसी तरह जल्द बाहर निकलना। क्या है द घोस्ट ऑफ प्रिजन का रहस्य? क्या वो कोई शैतान है? सुनाऊंगा आगे की कहानी द घोस्ट ऑफ प्रिजन भाग 4 में। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।